आवाज थोड़ा बढ़ाइए, आवाज थोड़ा बढ़ाइए। चेत विदित सत्यमस्ति न चेद्या वेदीनमस्ति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्याशमालोकमृता भवन्ति। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासुर चंद्र विकल निकल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, महाराज की जय। कण में विराजमान परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रिलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत स्वरूप ब्रह्मन जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय आदरणीय श्री श्याम बाबू, हमारे परम विदुषी साध्वी श्रीमती किरण बहन जी, इस यज्ञ को कराने वाले परम तेजस्वी संतमत की ध्वजा को फहराने वाले हमारे कोलकाता नगर में श्रद्धेय श्री टी के शाह जी, आदरणीय ज्ञानवृद्ध हमारे राजू बाबू, राजेश्वर भाई, हमारे सुरेंद्र भाई, तथा सभी कार्यकर्तागण, गायक बंधु, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबों को नमन करते हैं, सबों को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले हम उनको प्रणाम करते हैं जिनकी पावन जयंती मनाने के लिए विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद जी महाराज के श्री चरणों में हम नमन करते हैं। महापुरुष का आविर्भाव ऐसे काल में हुआ था जब हमारे भारत माता परतंत्र थी,
हाथ में जंजीर बनी थी। उस समय स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के सानिध्य में ईश्वर को बताने वाला कौन मिलेगा, सही रास्ता दिखाने वाला कौन मिलेगा। भटकते हुए स्वामी नरेंद्र दत्त स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के सानिध्य में पहुंचे थे। जिसे देखकर स्वामी रामकृष्ण ने कहा था, कोई हंस मेरे पास आया है, कोई अधिकारी पुरुष हमारे पास आया है। संत और परमहंस के लिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में परमात्मा को दर्शा देना कोई बड़ी बात नहीं होती। और बात ही बात में किसी नास्तिक व्यक्ति के मन अंतःकरण में ईश्वर के ज्ञान को दर्शा सकता है। ऐसे महापुरुष स्वामी रामकृष्ण के संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात कर लिया था। उन्होंने कहा, दुनिया के लोगों को ज्ञान दिया, ओ मानो तुम्हें सारी शक्तियां हैं, तुम किसी के मोहताज नहीं हो। तुम सड़क पर भटकने वाला केंचुआ नहीं हो, रेंगने वाला नहीं हो, एक अद्वितीय शक्ति हो, शक्ति का पुंज हो। तुम में सब सामर्थ्य, लेकिन अपनी शक्ति को तुम भूले हुए हो। तुम्हें रेंगने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अपनी शक्ति को जगाओ। भाग्य के भरोसे रोने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम कर्तव्य पथ पर डट जाओ, अच्छे सदगुरु के सानिध्य में जाओ, उनसे शिक्षा दीक्षा लो और उनको सर्वस्व मानो। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। गुरु को प्रसन्न करने की जरूरत है, लेकिन सदगुरु को सेवा के द्वारा प्रसन्न किया जाता है। कुछ दिन रहकर उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, तुम्हें उनकी शक्ति प्रवाहित होने लगेगी। उस शक्ति के माध्यम से तुम बड़ा बड़ा काम कर सकते हो। वही हुआ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की शक्ति पाकर स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ा बड़ा काम किया। एक सोई हुई मानव को रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने जगा दिया। हम लोग बच्चा को
शिक्षा देने के लिए कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद बच्चा क्या समझता है? हमें नौकरी करना है, नौकरी के लिए पढ़ते हैं। अब माता पिता भी यही सिखाते हैं, बेटा नौकरी करो, क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे, एडवोकेट बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, क्या बनोगे? बच्चा को जो बनना है बनने दीजिए, वो जो बने। बच्चा को पहले मानव बनाइए, बच्चा को पहले मानव बनने दीजिए, मनुष्य। हम उसको मनुष्य बनने देते नहीं है, और डॉक्टर बनो, वकील बनो, इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो, पायलट बनो, मैनेजर बनो, थोप देते हैं। अरे ऐसा पद को ग्रहण करो कि तुम दुनिया के सकल कामों को कर सको, दुनिया में शांति पहुंचा सको, दुनिया की क्षुधा को शांत कर सको। कुछ ऐसा काम करो। ये महापुरुष संत जितने भी हुए हैं, वो केवल अपना पेट नहीं भरा है, उस समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए काम किया है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज विदेश गए तो वहाँ बहुत धन मिला, तो स्वामी जी ने अपना काम के लिए नहीं प्रयोग किया उसका, अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का ज्ञान फैले। हमारा देश गरीब है, भारत के लोग को खाने को रोटी नहीं मिलती, पहनने को कपड़ा नहीं है, शिक्षा के लिए पैसे नहीं है, कन्याओं की शादी नहीं हो रही, दहेज प्रथा है, विषम परिस्थिति है। बतलाते हैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने शिकागो में जो ओजस्वी प्रवचन दिया, प्रवचन के बाद वो अद्वितीय हो गए। संपूर्ण विश्व में उनकी कृति की गाथा गूंज गई। सब पत्रिकाओं में, सब समाचार पत्रों में, सारे मैगजीनों में रंगीन फोटो और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। ही इज लर्नड बियॉन्ड लर्निंग। ये मस्तिष्क का पढ़ा हुआ विद्वान है, यह द्वितीय महापुरुष है। ये किसकी शक्ति से? सदगुरु की शक्ति से है। ये नहीं बोलते थे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बोलते थे। इनकी फोटो में सदगुरु का फोटो आ गया था, रामकृष्ण परमहंस का तस्वीर थी। जब विवेकानंद जी महाराज को दिखा गया था, रोने लगे, बोले गुरुदेव आप धन्य हैं, मैं अमेरिका में और आप ब्रह्मलीन हो गए हैं, शरीर में भी नहीं हो, लेकिन आपने यहाँ मुझे हमारे साथ। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उखारिया, अनंत दिखावन। सदगुरु की अनंत महिमा है।
और उनका उपकार भी अनंत है। हमारे अंदर दृष्टि प्रदान करने वाले वो सदगुरु हैं। सदगुरु समदाता नहीं। सदगुरु के समान दाता कौन हो सकता है? सदगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला जाए। समस्त दुख से जीव निदान पा जाता है। गुरु ने कैसा ज्ञान दिया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कॉलेज में पढ़ने जा रहे थे। जब कॉलेज में पढ़ने जा रहे थे तो बरसात का दिन था। नाली में एक सुवरिया का बच्चा फंस गया था और जोर जोर से चिल्ला रहा था सुवरिया का बच्चा। कितनी मोटर गाड़ियां जा रही है, कितने लोग जा रहे हैं, उसकी तरफ कोई देखा नहीं। उसकी आवाज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन नरेंद्र दत्त ने देखा। लगता है कोई जीव नाली में फंस गया है। कॉलेज का समय भी हो गया था, लेकिन उन्होंने पुस्तक को एक दुकान में रख दिया। नरेंद्र नाथ ने फुल पैंट शर्ट पहने हुए उस नाली में कूद गए। सूर्य के बच्चा को हाथ डाल करके कमर भर जल में चले गए। चौड़ी नाली थी, हाथ डाल करके अंदर घुस करके निकाला। कीचड़ से लथपथ हो गया। सूर्य का बच्चा बच गया, मरा नहीं। नरेंद्र नाथ उसी तरह से कीचड़ से लथपथ कॉलेज चले गए। बोले मैं आई कम इन सर। अध्यापक ने कहा, नरेंद्र क्या बात है इस हालत में? बोला हाँ सर, सूर्य का एक बच्चा कीचड़ में फंस गया था नाले में। जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे रहा नहीं गया, मैं नाले में कूद कर उसे निकाल लिया। गुरुदेव आने में विलम्ब हुआ, माफ करेंगे। का बेटा नरेंद्र नाथ, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। श्री सद्गुरु महाराज, तुम्हें अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, तुमने सब कुछ पढ़ लिया है। इज लर्नड बियॉन्ड लर्निंग। ये मस्तिष्क का पढ़ा हुआ विद्वान है। ये मस्तिष्क जहाँ काम नहीं करती वहां का विद्वान है। बतलाते हैं स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे, स्वामी जी कितनी ख्याति फैली अमेरिका में। बड़े बड़े धनवान लोग अपना घर का दरवाजा खोल दिया था, उनके लिए तन मन धन न्यौछावर कर दिया था। स्वामी विवेकानंद जी को सोने के पलंग पर सोने के लिए दिया था, लेकिन उन्हें पलंग पर नहीं सोए थे। कहाँ सोए थे? धरती पर। धरती पर आसन लगाया था। धरती पर बैठ करके भोजन करते थे, कुर्सी टेबल पर नहीं।
हमारे देशवासी को रोटी नहीं मिलती, सादा भोजन किया, रोटी दाल। तो जो महापुरुष होते हैं वो त्यागी होते हैं। उनका कोई भी कर्म होता है तो अपने लिए नहीं होता है, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। वसुधैव कुटुंबकम। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकारार्थमिदं शरीरम। वृक्ष स्वयं फल नहीं खाता है, नदी स्वयं जल नहीं पीती, गाय स्वयं दूध नहीं पीती है। ठीक उसी प्रकार से मानव का शरीर, मानव का जीवन दूसरों के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, उपकार के लिए। स्वामी जी कहते थे, देखो प्रभु की माया बड़ी विलक्षण है। चुंबक को देखे हो, चुंबक लोहा को खींच लेता है ना, दो चुंबक, चुंबक है और एक बड़ा चुंबक है। उसके पास लोहा रख दीजिए तो बड़ा चुंबक लोहा को खींचेगा कि छोटा चुंबक? कौन खींचेगा? बड़ा चुंबक खींचेगा। ठीक उसी तरह से हम लोगों को भी खींच रहा है। एक तो ईश्वर खींचते हैं अपने तरफ और दूसरा माया खींच रही है। तो ईश्वर रूपी चुंबक बड़ा चुंबक है, अब माया रूपी चुंबक छोटा चुंबक है। जब ईश्वर हमें खींचता है अपनी ओर, जब संत सदगुरु हमको अपनी ओर खींचते हैं, तो माया की ताकत छीन हो जाती है, मंद हो जाती है। ईश्वर परमात्मा बड़े दयालु हैं और उससे भी दयालु संत सदगुरु। और उनकी कृपा के बिना कोई काम बनता नहीं है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। उनकी कृपा को हम प्राप्त करें, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, हमारा देश समृद्ध तभी हो सकता है जब नारी शिक्षा दी जाए। नारियों को अगर हम शिक्षित नहीं बनाएंगे, वो अशिक्षित रहेंगी, तो हमारे देश का विकास नहीं होगा। हमारा पूर्ण विकास तभी होगा जब नारी शिक्षित हो। आदर्श शिक्षा, उन्हें शिक्षित किया जाए।
पाश्चात्य देशों में जाइए तो देखिएगा बड़ी विलक्षण स्थिति, जहाँ धर्म कर्म कोई चीज नहीं है, भोग परायण है दुनिया। पातिवर्त धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन भारत देश महान है। स्वामी जी ने कहा यदि दुनिया में कोई देश है तो भारतवर्ष है, यदि किसी देश की नारी है तो भारतवर्ष की देवियां। अगर किसी देश को कहीं से ज्ञान मिल सकता है, शिक्षा मिल सकती है तो भारतवर्ष है। उदाहरण है, हमारे देशों को विदेशियों ने लूटा है, मुगलों ने लूटा है, हमें गुलाम बनाया है, लेकिन हमारा देश कभी उसे गुलाम नहीं बनाया। हमारा देश ने प्रतिशोध की भावना नहीं रखा। यदि ऐसा देश अगर कोई मिलेगा तो भारतवर्ष है, इसलिए भारत माता की जय है। भारत एक आदर्श देश है। भारत की भूमि से संत, ऋषि मुनि, देशभक्त सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे और बाल गंगाधर तिलक जैसे महान पुरुष उत्पन्न हुए, जिन्होंने हंसते हंसते सरदार भगत सिंह ने फांसी का फंदा चुन लिया। चल पड़े हम फिदा जाने तन साथियों, हंसते हंसते फांसी का फंदा। और चंद्रशेखर आजाद ने नोट पावर से युद्ध करते हुए जब उनका गोली समाप्त हो गया तो दुश्मनों से मरने से अच्छा है अपने आप को गोली मार दी। आज जो अमर है, अमर हो गए। लंबी उम्र जीकर करोगे क्या? आदमी चाहता है, किसी बूढ़ा आदमी से पूछो ना मरना चाहते हो, किसी बूढ़ी माता से पूछो मरना चाहते हो, नहीं। 500 वर्ष जी कर क्या करेगा? 20 वर्ष से जियो, 30 वर्ष से जियो, लेकिन सूर्य की भांति चमक कर एक बार लुप्त हो जाओ। बिजली की छटक संसार को प्रकाश दिखे, दीपक को दिखे। दीपक दुनिया को प्रकाश देता है, लेकिन बेचारा जल करके प्रकाश देता है। खुद को जलाकर दुनिया को प्रकाशित करना सीखो। अपना पेट तो कुत्ता भी भरता है, हम भी अपना पेट एक जानवर की तरह भरे तो फिर परमात्मा ने जो हमें मानव का शरीर दिया बेकार वृथा हो जाता है। हमारे एक सत्संगी आए हुए हैं, विद्या साहब जी नहीं है, इनके परिवार है, विमला माता। हम आदर्श नारी कहेंगे, हाँ आदर्श माता कहेंगे। बड़ी सेवा संत महात्मा की, कोई भी आ जाए सेवा है। बाबा मैं बड़ा प्रभावित हूँ।
अतिथि सेवा बहुत बड़ी सेवा है। वास्तव में सारा ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग से दूर रख करके ज्ञान नहीं हो सकता। सत्संग को आत्मसात करना चाहिए। सुनने से भी क्या होगा, लेकिन सुनने से भी लाभ होगा। करने के पहले तो सुनेंगे आप। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए, तब ज्ञान मिलता है, होता है। कहने का मतलब है हमारे अंतःकरण में जो विकार है, हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर है, विकार है, खड विकार है, पंच विषय है, यही दुख का कारण है। सब विषय पसारा दुख की जा रहा, या में नहीं आराम। इसमें आराम नहीं है। दुनिया का हर आदमी बेचैनी की हालत में है, परेशान है, झंझट में है, और एक झंझट खत्म नहीं होता कि दूसरा झंझट सामने में। ये झंझट कभी खत्म भी नहीं होगा। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाइए। अपने मन को क्या बनाइए? मजबूत बनाइए। इसके लिए साधन कीजिए। हमारे गुरुदेव ने कहा, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तक कर चाहिए। ये पंच जो पाप है इसको छोड़िए। त्रैकाल संध्या कीजिए। रात में ध्यान बेसी कीजिए। एक आसन से ज्यादा देर तक बैठिए। बात बात में झूठ मत बोलिए। बाबा सूरदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ गए हैं, तादिन तेरे तन तरवर के समय पात जड़ गए हैं। जिन पुत्रन को बहुविध पांड्यो देवी देव बनई है, अतहले बास लियो खोपड़ी में शीश फाड़ बिख रही हैं। जा दिन मन पंछी उड़ गए। जिस दिन मन पंछी निकल जाएगा शरीर से, उस दिन इसको पूछेगा। अभी तो कहते हैं ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, ये हमारे पति देव हैं। अभी मोह ममता में फंसे हैं। लेकिन जरा सा शरीर से प्राण निकल जाए तो फिर पास में जाने में भी डर लगता है। भूत बन गया ने, बोलते भूत हो गया, पकड़ लेगा। जल्दी से निकालो। पलंग पर से तो पटक देते धरती पर न। अभी तो पति था, अभी तो पत्नी थी, अभी तो बेटा था, अब मुर्दा है। अब बोलते मुर्दा हो गया। उसी को पहचानना है। संत लोग कहते हैं उसको पहचानिए। ये शरीर क्या है? ये नाशवान है। और शरीर में रहने वाला जो चेतन तत्व तो आत्मा है, उसको जानिए। उसको जानिए। तो कैसे जानिएगा? केवल कहने से थोड़ी जानिएगा। हम ब्रह्मास्मि करिएगा तो होगा। तत्वमसि कहने से भी नहीं होगा। तो कैसे होगा? संत के पास जाइए, संत से दीक्षा लीजिए। संत आपको भजन करने की युक्ति बताएंगे, उसका आप अभ्यास कीजिए, है ना। जैसे अपना धन कमाते हैं तो धन को कितना हिफाजत से रखते हैं, कोई चोर चुराने ले। साधक लोगों की जो संपत्ति है ये ध्यान भजन है, उसको छिपा करके रखता है। उसको छिपाइए, उसको बढ़ाइए,
उसमें जल डालिए, उसमें खाद डालिए, उसमें कीटनाशक दवा छिड़किए, पौधा बड़ा हो जाएगा। किसान को देखते हैं 12 साल तक अकाल पड़ने के बाद भी पुश्तैनी किसान खेती का काम नहीं छोड़ता है। जो पुश्तैनी भक्त होता है घाटा पर घाटा, घाटा पर घाटा हो जाने के बाद भी ध्यान भजन नहीं छोड़ता है। हमारे बहुत सारे सत्संगी बहुत दूर दूर से आए हैं। हमारे श्याम बाबू हैं, देखिए कहाँ से, बिहार से आए हैं, झारखंड से, और इनका गांव तो बिहार में है। कि श्याम बाबू बिहार में है गांव? हाँ, बिहार के हैं। झारखंड में पड़ता है। अच्छा, झारखंड से उधर फिर बिहार पड़ जाता है। हाँ, चलिए कोई नहीं, पहले बिहार था। चलिए, तो बहुत दूर दूर से सत्संगी भाई हमारे आए हैं। कहाँ कहाँ से, देखो आपके घर में क्या बैठने का सोफा सेट नहीं था? सोफा सेट भी था, खाने का 56 प्रकार का भोजन भी था, सब कुछ था। लेकिन सब कुछ को छोड़ छाड़ करके ठंडी में आए हैं। यहाँ क्यों आए? सत्संग करने के लिए। महापुरुष की जयंती, स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जयंती मनाने आए, और यहाँ से कुछ लेकर के जाइए, अपनी गांठ में बांध कर जाइए। मनोरंजन करने के लिए लोग जाते हैं, सिनेमा सर्कस में जाते हैं, बीड़ी सिगरेट पान सुपारी खाते जाते हैं, और पान सुपारी खाते हुए चले आते हैं न। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ से बहुत कुछ लेकर के जाएंगे आप। अगर बढ़िया से सत्संग सुनिएगा तो बहुत कुछ लेकर के जाइएगा। ये जीवन ऐसा नहीं है। ये जीवन, ये मनुष्य का जीवन ऐसा जीवन है। आप चौराहे पर खड़े हैं, मनुष्य के शरीर से आप देवी देवता बन सकते हैं। मनुष्य के शरीर से आप नरक की तरफ जा सकते हैं, और मनुष्य के शरीर से आप ईश्वर की तरफ जा सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की भक्ति निश्चय ने मुक्ति की। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति निश्चय ने मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। जो आलस्य किया वो जन्म जन्मांतर पछताता है। इसलिए हम तो यही कहेंगे, यहाँ जो सत्संग मंदिर बना है ये आप लोगों का है, सबका, और सबका यहाँ स्वागत है। हमारे आदरणीय टीके साहब जी हम बराबर सत्संग कराते रहते हैं, कुछ न कुछ फंक्शन कराते रहते हैं, संत महात्मा को बुलाते रहते हैं, भोज भंडारा भी कराते रहते हैं। ये बहुत उत्तम कार्य है। इनके पिताजी थे हमारे स्वर्गीय श्री नेपाली साहब जी, वो भी बड़े अच्छे सत्संगी थे। हाँ, वो पूरा जीवन अपना गृहस्थ जीवन को चलाते हुए सत्संग करते रहे। बहुत सारे महात्मा को ले जाते थे और प्रवचन करवाते थे। अपना काम धंधा भी छोड़ दिया करते थे। सत्संग का ऐसा चस्का था उनको, और सब बच्चा को, अपना पोती को, पोता को, बेटा को, सबको तोता की तरह रटवा दिया। हाँ, उसी का छाप है। हाँ, हमारे तीर्थंकर बाबू पहले भोले बाबा के शिष्य थे। इनके पिताजी बार बार डांटते रहते थे। धीरे धीरे ये सत्संगी बन गए। तो सत्संगी बनिए। सत्संगी बनने में शर्म मत कीजिए। हाँ, बहुत लोग शर्म करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सत्संगी है क्या है सत्संगी। आंख बंद करके बैठा रहता है। आंख बंद करने में बड़ा आनंद है। हाँ, परम शांति है। लेकिन आंख बंद करने का रहस्य जानेंगे तब
जीवन के रहस्य को समझना चाहिए। आपके पास बहुत धन है, आपके पास बहुत बड़ा मकान है, आप मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, आप अपने पति को गाली देते हैं, आप अपना बेटा से लड़ाई करते हैं, बेटी से बनता नहीं है, कोई जिंदगी है? बोलिए, क्या जिंदगी है? आप अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, 2 कौड़ी का जीवन है, कोई जीवन है? ऐसा जीवन में आग लगे न? जीवन तो वही जीवन है जिस जीवन में शांति, परिवार आदर्श है, परिवार में सेवा है, भजन करते हैं, संध्या करते हैं, घर से खुशबू निकल रही है कि खुशबू अंडा की, मछली की खुशबू, मागुर माछुर झोल होरी होरी बोल, बेटा जरूर फल की हानि, कोई हानि नहीं। धोखा दीबे धक्का खाबे, धोखा दोगे तो धक्का खाओगे। एक छोटा सा बच्चा बोलता है, मागो मागो माछ खाबो ना, ए बार आमी काशी जाबो। मामा मैं इस बार मांस नहीं खाऊंगा, मैं काशी जाऊंगा। अपने बच्चा को वैष्णव बनाइए, वैष्णव बनाइए, जीव की हिंसा मत करिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने तो सुभाष चंद्र बोस जी महाराज, उनका नाम बहुत सुने थे, नाम सुने थे, लेकिन दर्शन करने की इच्छा हुई। तो सुभाष चंद्र बोस जी महाराज आए दर्शन करने के लिए। उस समय स्वामी विवेकानंद जी महाराज 24 साल के थे, माथा में पगड़ी बांधे हुए थे, ध्यान कर रहे थे। उनका जब तेजस्वी चेहरा देखा तो मानो कि सूर्य निकल रहा हो, सूर्य भगवान प्रकट हो गया। इतनी शांति मिली उनको देख करके, इतना ज्ञान मिला। फिर स्वामी जी का प्रवचन हुआ, स्वामी जी से बहुत ज्ञान मिला सुभाष चंद्र बोस को। वो देश की सेवा में लगे, उसमें देश गुलाम था। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, सब कुछ जाना, अपने को नहीं जाना तो क्या जाना। इसलिए अपने आप को भी, गुरु नानक देव जी कहते हैं, भूले मन माया और जाओ, जीव जीव कर्म किए लालच लगे। हाँ, हम लोग लालच से बंधे हुए हैं, मोह से बंधे हुए हैं, और लालच के वशीभूत होकर कर्म कर रहे हैं और उसमें बंधे जा रहे हैं। अब भूल गए हैं दुनिया में भूल गए हैं, सोए हुए हैं। कौन जगाएगा? कब से सोए हुए हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जैसे नगर के लोगों को, सोया हुआ आदमी को रातों रात नदी बहा कर ले जाती है, नहीं बाढ़ आ गया बहा करके, उसी तरह से सोए हुए जीवों को काल बहा कर ले जाता है। इसलिए संतों के पास जाकर जागना चाहिए, अपना उत्तरदायित्व को समझना चाहिए, अपना जीवन का लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। एकमात्र समझना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य केवल संतान उत्पन्न करना नहीं है, हमारा जीवन का लक्ष्य केवल नौकरी करना नहीं है, हमारा जीवन का लक्ष्य अपने आप को जानना है, जीवन में मोक्ष को प्राप्त करना है।
तो जीवन का सब काम पूर्ण हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के 4 पुरुषार्थ। और जो सत्संग को पकड़ता है उसको सब कुछ मिलता है। आप जैसे मान लीजिए दुकान में जाते हैं, कहते हैं 1 किलो लड्डू दे दो, ठीक है, अथवा 1 किलो रसगुल्ला दे दो, तो आपको 1 किलो लड्डू देता है दुकानदार। लेकिन किस चीज में देता है? ठोंगा में देता है अथवा भाड़ा में देता है रसगुल्ला। आपने ठोंगा का पैसा, पतीला का पैसा दिया था, आपने लड्डू रसगुल्ला का पैसा दिया था, वो चीज आपको मुफ्त में मिल गया, ठोंगा। ठीक उसी तरह से आप सत्संग करेंगे, भजन करेंगे तो है ना, संसार रूपी माया, संसार रूपी ठोंगा आपको बिना मांगे मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा। इसलिए भजन करने वाले को धन दौलत, कपड़ा लत्ता, संसारिक पदार्थ अंबाट लगे रहते हैं। दुनियादारी आदमी बहुत परेशान रहता है, बहुत दुखी रहता है, क्योंकि आदत बुरी है, बहुत खर्च बढ़ा लेता है, मांस खाता है, मछली खाता है, गुटखा खाता है, दारू पीता है, जुआ खेलता है, तृष्णा के कारण। लेकिन उससे कभी तृष्णा बुझेगी नहीं, और गरीबी और दुर्दशा बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ये सारे अवगुणों का परित्याग करना चाहिए। आप सत्संग में जाइए, सत्संग सुनिए, महापुरुषों का संग कीजिए, धीरे 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 आपको शांति मिलेगी, आपका पूर्ण रूप से सुधार हो जाएगा। आप देखते हैं जब आप बहुत थक जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो आप उदास होकर के बैठ जाते हैं। उस समय आपका दिमाग शून्य हो जाता है, आपको हिलने की इच्छा नहीं होती, और आप प्रभु का चिंतन करते हैं। हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं थक गया हूँ, अब हमारे शरीर में बल नहीं है, दुनिया के सब लोगों ने मुझे धोखा दे दिया है, मैं बेसहारा हो गया हूँ, तू बेसहारों का सहारा है। तू बेसहारों का सहारा है, मैं तुम्हारे शरण में हूँ। यदि परमात्मा से ऐसा कहते हैं तो मन में कितना शांति मिलती है। नहीं, उसमें कुछ नहीं सोचते हैं, उसमें अपने आप में होते हैं। आप उस समय अपने आप में होते हैं, वही अपना घर है। अपने घर में जाने का प्रयास करिए, अपने धन से सुखी होइए, दूसरे के धन से सुखी नहीं होइएगा कभी नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। अद्भुत अंतर की नगरिया, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह रखा लेते। अपने घर में जाइए, आज्ञा चक्र में आप जाइए, वहाँ से और त्रिकुटी मंडल में चढ़िए, उससे ऊपर और आरंभ में चढ़िए, उसके बाद महाकार्य मंडल में जाइए, कैवल्य मंडल में जाइए, सब शरीरों को पार कर जाइए, जड़ शरीर को, चेतन शरीर को भी पार कर जाइए, कैवल्य मंडल को, और वो अपना घर मिल जाएगा। वो अपना घर में पैर फैला के सो जाइए, बादशाहों का बादशाह बन जाइए, शहंशाहों का शहंशाह बन जाइए। संत वो रास्ता बताते हैं, वो धन हमें प्रदान करते हैं जो धन दुनिया में हमें कोई दे नहीं सकता।
इसलिए संत की बड़ी महिमा है। हम लोग गाते हैं सब संतन की बड़ी बलिहारी है। संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब, संत पलटू साहब, भक्तिमती मीराबाई, सहजोबाई, महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज दुनिया के लोगों को, संसार को यही ज्ञान दिया है और इसी ज्ञान से जीवन का कल्याण होता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज, स्वामी रामतीर्थ जी महाराज, सब महापुरुषों ने, महर्षि रमन, महर्षि अरविंदो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, सबने दुनिया के यही ज्ञान दिया है ना। जिंदगी छोटा है, काम बहुत करने हैं, है ना, काम बहुत करने हैं, इसलिए जीवन का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ध्यान साधना का है, सत्संग का है, इसको करना चाहिए। कहने की बहुत बात है, ठीक है बाबू, खत्म कर और कहें प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। हाँ, सुनिए सुनिए।